हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 એટલે કે પ્રમાણ પડતર પદ્ધતિ 2 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 2 करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस सम में ऐसा बोला गया है कि द फॉलोइंग डिटेल्स आर टेकन फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ अजय कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए बोला है सबसे फर्स्ट टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस। ठीक है, એટલે કે સ્થિર પરોક્ષ ખર્ચ વિચલન। उसके बाद सेकंड है एक्सपेंडिचर એટલે કે बजेट वेरिएंस, એટલે કે અહીંયા થશે खर्च એટલે કે बजेट विचलन। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस એટલે કે जत्था विचलन। उसके बाद फोर्थ नंबर का है इफिशियंसी वेरिएंस એટલે કે कार्यक्षमता विचलन। फिफ्थ है कैपेसिटी वेरिएंस એટલે કે कार्यक्षम उत्पादन शक्ति विचलन। और यहाँ पे लास्ट में कैलेंडर वेरिएंस એટલે કે कैलेंडर નું विचलन शोधવાનું છે। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को ऑलरेडी बोला है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखेंगे स्थिर खर्च विचलन, और उसका यहाँ पे फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से। ठीक है, એટલે કે ખરેખર ઉત્પાદન ગુણ્યા પ્રમાણ દર અને માઇનસ કરશું ખરેખર થયેલો ખર્ચ। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई है सम में, तो वो हम लोग देखेंगे। तो 3696 आप लोग को ऑलरेडी दिया है एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी, तो वो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 3696 इंटू स्टैंडर्ड रेट हम लोगों को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है कि जितना भी एक्सपेंसिस हुआ है वो हम लोग लिखेंगे बजट का स्टैंडर्ड का, और डिवाइड हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड के प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसिस कितना दिया है 26,400, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26,400, और डिवाइड हम लोग करेंगे प्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन नहीं दिया गया है, तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो जो यहाँ पे आवर्स दिए गए आपको 550, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट पर आवर के साथ। ठीक है, 6 के साथ, तो यानी कि 550 इंटू 6 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिलेगा 26,000। 550 इंटू 6 हम लोग करेंगे तो आंसर मिलेगा 3300, और उसको अभी यहाँ पे 26,400 को डिवाइड करेंगे 3300 से, तो हम लोगों को फाइनल आंसर 8 मिलेगा। यानी कि स्टैंडर्ड रेट की जगह पे हम लोग 8 पुट करेंगे, माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट એટલે કે ખરેખર થયેલો खर्च। तो वो यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है रुपीस में, एक्सपेंसेस दिया है एक्चुअल में 26,880, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26,880। ठीक है, तो यहाँ पे 3696 इंटू हम लोग 8 करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 29,568, उसको माइनस करेंगे 26,880 से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा 688। तो ठीक है, तो ये जो हम लोगों को आंसर मिला ये हो गया यहाँ पे प्लस में। ठीक है, 29,568, उसको माइनस करेंगे 26,880, तो यहाँ पे हम लोगों को 2,688 मिलेगा। ठीक है, तो ये प्लस में आया, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे हमारा फेवरेबल એટલે કે થશે अनुकूल। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना होगा बजट वेरिएंस। ऑलरेडी बोला है आप लोगों को, ठीक है, बजट वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे BC यानी कि बजट कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बजट कॉस्ट आप लोगों को कितना दिया है, तो वो है यहाँ पे 26,400 स्टैंडर्ड यानी कि बजट होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लोग को दिया है 26,400, उसको माइनस करेंगे एक्चुअल में कितना कॉस्ट है 26,880, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26,880। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हम लोग माइनस करें यहाँ पे तो हम लोगों को आंसर फाइनल मिलेगा माइनस में। ठीक है, -480, यानी कि ये होगा यहाँ पे अनफेवरेबल એટલે કે થશે प्रतिकूल। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे आप लोग को फाइंड करना है वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, એટલે કે जत्था विचलन, तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने फाइंड किया था तो 8 आया था हमारा, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई तो वो है 3696, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसको माइनस करेंगे बजट क्वांटिटी हमारा कितना है, तो वो अगर हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे बजट क्वांटिटी हमारा आएगा 3300। ठीक है, तो 8 इंटू यहाँ पे आंसर इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करें तो
तो आंसर हम लोगों को मिल जाएगा 396, ठीक है। उसके बाद इनटू हम लोग करेंगे 8, तो हम लोगों को आंसर मिला 3168, ठीक है। तो ये प्लस में आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो गया हमारा फेवरेबल, ठीक है, એટલે કે થશે अनुकूल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 4th नंबर का फाइंड करेंगे इफिशियंसी वेरिएंस એટલે કે कार्यक्षमता विचलन। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी और माइनस होगा रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने फाइंड किया था, तो यहाँ पे आया था हमारा 8 इंटू हम लोग करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आप लोग को ऑलरेडी दी गई है 3696, ठीक है। उसको माइनस हम लोग करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि उसको हम लोग बजट क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बजट क्वांटिटी की फाइंड की थी तो 3300 आई थी। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड और एक्चुअल में आप लोग को आवर्स दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 440 दिया गया है एक्चुअल में, उसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 440 और डिवाइडेड बाय 540, ठीक है, सॉरी 550 है। तो यहाँ पे 3300 इंटू 450 डिवाइडेड हम लोग करेंगे 550, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 2700, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 2700। उसके बाद यहाँ पे 8 और इंटू हम लोग करेंगे 3696 और माइनस 2700, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 996, ठीक है। और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई 8 के साथ करें तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा 7968, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इफिशियंसी वेरिएंस। उसके बाद आगे आप लोगों को 5th नंबर का फाइंड करना था कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है, એટલે કે उत्पादन शक्ति विचलन। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड बजट क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने फाइंड किया था, आया था 8, और ब्रैकेट में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आया था तो 2700, और माइनस हम लोग करेंगे रिवाइज बजट क्वांटिटी, ठीक है। तो यानी कि अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है बजट, ठीक है, એટલે કે सुधारेल बजट नो जथ्थो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसको फाइंड करेंगे तो 3300, ठीक है। जब भी आप लोग को यहाँ पे एक बात क्लियरली मैं आप लोग को बता देती हूँ कि स्टैंडर्ड बोला जाए तो आप लोग को ओवर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब भी बजट बोला जाए तो आप लोगों को यहाँ पे जो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट जो डेज दिए गए हैं ना उसके साथ करना है, ठीक है। तो डेज यानी कि यहाँ पे एक्चुअल, और आप लोग को ये क्वेश्चन होगा कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड इन दोनों में से हम लोग कौन सा न्यूमरेटर में रखे और कौन सा डिनोमिनेटर में रखे, ठीक है, એટલે કે કયો આંકડો અંશમાં રાખશું અને કયો છેદમાં રાખશું। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेज में एक्चुअल में जो आता है ना वो हम लोग ऊपर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3300 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से और डिवाइड करेंगे 25 से, ठीक है। 3300 इंटू 27 और डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ पे हम लोगों को 3564 आंसर मिल जाएगा। और 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होगा तो 2700 माइनस 3564, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा माइनस में 864, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर हम लोगों को मिलेगा माइनस में 6912, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे हमारा कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है, लेकिन उत्पादन शक्ति विचलन। उसके बाद फाइनल 6 नंबर का आप लोग को लास्ट में फाइंड करना था कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है, એટલે કે कैलेंडर विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड बजट क्वांटिटी, जो अभी हम लोगों ने फाइंड की थी वो, ठीक है, यहाँ पे जो आया था वो, और उसको माइनस करना है बजट क्वांटिटी के साथ। तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, और रिवाइज बजट क्वांटिटी हम लोगों ने फाइंड की थी तो आया था 3564, उसको माइनस करेंगे बजट क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बजट क्वांटिटी हमारी कितनी आई थी तो वो आई थी 3300, ठीक है। तो वो आप लोग को लिखनी है 3300, और यहाँ पे इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 3564 माइनस 3300, तो 264, और यहाँ पे इंटू 8 करेंगे तो हम लोगों को 2112 फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये हो गया यहाँ पे हमारा प्लस में, यानी कि होगा फेवरेबल, ठीक है, એટલે કે થશે अनुकूल। तो यहाँ पे ये जो आंसर आया वो हो गया यहाँ पे हमारा कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 29 था वो कंप्लीट होता है।